हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा ये स्टॉक। आए दिन इसको लेके कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। आज भी न्यूज़ है, उसे कवर करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको पता होनी चाहिए। पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो 23% के पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ में 26% के रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ में 77। लेकिन अगर हम मैक्स चार्ट निकालते हैं तो ये स्टॉक रेड में है। किसी टाइम पे ये स्टॉक आप देखिए कि 140 के पास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से अभी इसका प्राइस कितना आ चुका है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि किसी भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका जो मैक्स चार्ट है उसका थंब रूल ये है कि वो ग्रीन में होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये रेड में दिखाई दे रहा है तो लाल निशान है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के। अब यहाँ पर बात करते हैं जो न्यूज़ आई है और इसका बेनिफिट आपको शेयर में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो एक सेकेंड। कोल इंडिया हाल्ट सप्लाई टू नॉन पावर यूज़र हीटिंग इन इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से कोल में काम करने वाले जितने भी सेक्टर हैं उनमें हमें बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो जेपी पावर का ट्रेडिशनल वे ही यही है कि वो कोल के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बाकी कंपनियां जहाँ धीरे धीरे रिन्यूएबल पावर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जेपी पावर आज भी अपने कोल वाले प्लान पे ही डटा हुआ है और उसी का फ़ायदा यहाँ पर स्टॉक को भी देखने के लिए मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने अब कह दिया है कि जहाँ पर बाकी जगह पे कोल सप्लाई होनी थी उन्हें अब थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए और जितना भी कोल है वो सारा का सारा सप्लाई किया जाए पावर सेक्टर में। तो इसका फ़ायदा अगेन जेपी पावर को मिलेगा और जब तक ये क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता जेपी पावर की अच्छे रिटर्न आने की कैपेसिटी बनी रहेगी। और एक और चीज़ भी है कि देखिए, अगर तो कोल क्राइसिस चलता भी है तो जेपी पावर में ये चीज़ें इनके शेयर प्राइस में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें ये चीज़ शो होगी कि कंपनी ने ज़्यादा बिजनेस करा है। ज़्यादा बिजनेस करा है तो लोग यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टॉक वापस से ऊपर जाने लग पड़ेगा। द एल्यूमिनियम एसोसिएट ऑफ द इंडिया said stoppages of the power supply for more than 2 hours could lead to heavy financial losses for the company. State-run Coal India Limited on Thursday said it has temporarily stopped supplying non-power customer, potentially hurting companies in other industry as India battled one of its worst power supply defect in the year. तो पिछले कुछ टाइम से ये सबसे ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि पावर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले ये चाइना में भी थी, अब इंडिया में भी काफ़ी हद तक देखने के लिए मिल रही है। यही रीज़न है कि पावर सेक्टर में हमें एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ जो चीज़ें कोल में काम करती थी उनमें ज़्यादा जंप देखने के लिए मिल रहा है। तभी यहाँ पर देखें तो पिछले 5 दिन में ही 23% के रिटर्न जेपी पावर दे चुका है। लेकिन अगर हम जेपी पावर की बैलेंस शीट निकालें तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर सबसे पहले बात करते हैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस के पास कि कंपनी के पास पैसा कितना है, तो कंपनी के पास 3760 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले साल माइनस में थे और उससे पहले पॉजिटिव थे, लेकिन ये लगातार कम हो रहे थे। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंपनी ने जंप हमें दिखाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी ने मार्च 21 में एक अच्छा खासा हमें रिजर्व अपने पास रखा था। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। ये वो कर्जा है लॉन्ग टर्म जो कंपनी ने 10 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में देना है। तो अराउंड 4751 करोड़ इतना कंपनी के पास रिजर्व नहीं है जितना कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कर्जा है। और लॉन्ग टर्म के अलावा बात करें शॉर्ट टर्म की, तो अगेन कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए भी 465 करोड़ का कर्जा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि पिछले 3-4 साल से वो लगातार कम भी हो रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल है। कंपनी स्ट्रगल कर रही है, स्टैंड कर सकती है नो डाउट, लेकिन कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और एक और पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। पहले वो माइनस में था और अब आप देखिए वो पॉजिटिव में आ चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कंपनी जिस हिसाब से स्ट्रगल कर रही है, तो अगर कंपनी थोड़ा सा टाइम अपने पर और लगाए तो यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोल माइंस हैं, खुद का कोल का काफ़ी ज़्यादा इनका काम है, जिसकी वजह से इन्हें जेपी पावर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली रिस्की रहेगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और ज़रा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और हमारे चैनल पे जितने भी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर आप रिजल्ट भी टाइम से देखना चाहते हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपसे मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही।